बुद्धदेव। नवग्रह स्तोत्र है एक, उसमें बुद्ध महाराज का ये स्तोत्र है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ये उनका मंत्र है। तो बुद्ध देव के लिए इस मंत्र का जप किया जा सकता है। प्रकृति के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहते हैं, वपुः श्रेष्ठो श्लिष्ट वाक्य हयति हास्यम रुचिर बुधः पित्तवान कफवान विप्र मारु प्रकृतिस्तथा। वपु श्रेष्ठो आकर्षक शरीर, श्लिष्ट वाक्य कई प्रकार से शब्दों का प्रयोग करने वाला, जिसे हम वो कहते हैं द्विअर्थी कह देते हैं या बहुअर्थी, कि एक शब्द को आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैसे शब्द बोलने वाला या वैसे शब्द बोलने की प्रवृत्ति देने वाला, अत्यंत हंसी करने वाला। हयति हास्य रुचिर बुध, हास्य रुचिर मतलब जो व्यक्ति हंसता बहुत है, या ये जो कॉमेडियंस होते हैं, ये यहां पे उनका बुद्ध बहुत एक्टिवेटेड होता है, या बुद्ध यहां पे उनको फेवर करता है। पित्त कफ वायु त्रिदोष होते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। वात वायु को कहते हैं, कफ जो श्लेष्मा होती है हमारे अंदर उसको, और पित्त बाइल को कहते हैं, जो कि यकृत या लीवर से निकलता है। तो ये तीन प्रकार की प्रकृति या तीन प्रकार के यही बिगड़ जाए तो दोष बन जाते हैं। बुद्ध में ये तीनों होते हैं। मुख्य स्वामित्व बोलने वाणी पर है, स्पीच। तो बोलने से संबंधित कुछ भी आपको निर्णय लेना है तो बुध ग्रह को, मरकरी को देखना आवश्यक है। कौन कैसा बोलता है, उसकी भाषा कैसी है, बोलने का ढंग कैसा है, सही बोलता है कि गलत बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है कि रुक रुक के बोलता है, हकलाता है या बोल ही नहीं पाता है, आदि इत्यादि। इसमें हम तात्कालिक स्वामी तो देख ही सकते हैं, हमें बुध ग्रह को भी देखना होगा, क्योंकि मुख्य स्वामी ये है। एज ऑफ मेच्योरिटी, जैसा कि अभी हम लोग करते आए हैं, सूर्य देव 22 वर्ष, चंद्रदेव 24 वर्ष, मंगल 28, तो बुध देव 32 वर्ष में परिपक्व हो जाते हैं। किन शब्दों पर इनका स्वामित्व है? सेरिब्रल्स। ये कौन से हैं? तालवय, ट ठ ड ढ ण। ये जितने भी थोड़े से, हाँ ये क्या कहेंगे इसको हम, ज्यादा बेस वाले शब्द हैं ये, या ज्यादा ट्रेबल वाले हैं? ट ठ ड ढ ण, वो जो तालू से टच होते हैं आई थिंक। हाँ हाँ वही ना। सर इसका यूज कहाँ करेंगे चार्ट में? नाम रखने में, क्या नामकरण में? वहां भी इस्तेमाल हो सकता है। वैसे स्वामित्व की जहां तक बात कर रहे हैं तो ये है, कई बार क्या होता है कि आप लोग ये देखेंगे कि जो व्यक्ति नहीं बोल पाता है, कुछ शब्द नहीं कोई व्यक्ति बोल पाता है, ठीक है जी, वो या तो मरकरी या फिर जुपिटर, मरकरी को नहीं बोल पाएगा, जुपिटर की तरफ जाएगा वो, इसीलिए वो तोतला कहलाता है। जुपिटर पे तवर्ग दंतय, दांत की सहायता से बोलने जाने वाले शब्दों पर वो आ जाता है, वो सेरिब्रल्स ठीक से नहीं बोल पाता है। जेंडर, मरकरी न्यूटर है, दो प्लैनेट्स न्यूटर हैं, मींस दे डोंट हैव जेंडर, मरकरी एंड सैटर्न। तो अभी मैंने शुरू में बताया था कि वो मेलेफिक और बेनिफिक का कैसे है। मूलतः वो बेनिफिक है,
शुभ फल देने वाला है मरकरी। लेकिन अगर साथ में कोई अशुभ फल देने वाला ग्रह है या उसकी कोई इंफ्लुएंस है तो मरकरी भी नेगेटिव इंफ्लुएंस देगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूटर है, उसका अपना कोई जेंडर नहीं है। ठीक है। पंच महाभूत, पंच महाभूत में सूर्य और चंद्रमा नहीं आते होते। उसके बाद कौन बचते हैं? बाकी 5 ग्रह, जो भौतिक ग्रह हैं उनकी बात हो रही है। तो जो मंगल है वो अग्नि, बुध पृथ्वी को, गुरु आकाश को, शुक्र जल को और शनि वायु को, वो मतलब वायु का प्रतिनिधि है। तो मरकरी पृथ्वी का है, अर्थात भूमि वास्तव में मरकरी है। इसीलिए आप अगर यहाँ पे तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में भगवान ये जैसे तिरुपति है, तिरुपति जी बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो वहां पे एक और लक्ष्मी जी हैं और एक और भूदेवी है। एक और लक्ष्मी जी और ये दोनों उनकी पत्नियां मानी जाती हैं। तो भूदेवी मरकरी है। तो मरकरी को सही रखने का एक तरीका यह भी है कि अगर आपके पास जो भी भूमि है, आपके स्वामित्व में, आपके कंट्रोल में जो जगह है, उसको सही तरीके से रखें, सहेज के रखें। उसे गंदा ना होने दें, उस पे झाड़ झंखाड़ ना उगने दें, अनावश्यक कचरा ना आने दें, और जो जगह साफ है वहां कचरा न फेंकें, लिटरिंग ना करें। इफ यू आर लिटरिंग, चिप्स खाया और गाड़ी से फेंक दिया लिफाफा बाहर, और बड़ा साफ सुथरा हाईवे है, बगल में खेत हैं, और आपने अगर वहां पे कचरा फेंक दिया, आपने क्या किया? भूदेवी का अपमान कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है। अपना कचरा सड़क पे फेंक दिया, घर का कचरा पड़ोसी के सामने, घर के सामने डाल दिया। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना मरकरी खराब कर रहे हैं। और मरकरी 3rd हाउस का काल पुरुषी कुंडली में स्वामी है। 3rd हाउस नेबर होता है, पड़ोसी होता है। पड़ोस से संबंध बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। वर्ण इसका वैश्य है, बिजनेस कम्युनिटी है। अब देखिए अबोट्स कहां मिलता है मरकरी? स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्पोर्ट्स ग्राउंड क्या हुआ? फिर भूमि हो गई। भूमि हो गई सर, हरी घास भी होती है वहां पे। हाँ, और अब सर्दी महसूस दिसंबर में भी नहीं होती। लेकिन ऋतु का जो समय है, प्रकृति पे जो प्रभाव है, जो वहां जो प्रकृति में जो पौधे हैं वो अभी भी सेंस करते हैं, और जहां पे भी हैं, जितने भी हैं, जिस भी मात्रा में, वो अपना असर दिखाने लगते हैं। इसका आप अगर बहुत किसी पुराने बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि रामलीला, जो कि अब ये सितंबर और मिड सितंबर से एंड ऑफ सितंबर तक शुरू हो ही जाती है अमूमन, कि हम रामलीला देखने जाते थे तो कंबल लेके जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी जाते थे। बिल्कुल सर, शॉल लेके जाते थे। हाँ, स्वेटर पहन के जाते थे रात को और कंबल लेके जाते थे। हाँ, तो ये देखिए कि शरद ऋतु ये है जिसे हम सर्दी समझते हैं, वो वास्तव में हेमंत ऋतु है। हेम शब्द हिम से बना है, अर्थात चिलिंग कोल्ड। और फिर वसंत आता है, उसके बाद शिशिर आता है, शिशिर के बाद वसंत आता है। हाँ बोलिए। ये जो सीजन आपने यहाँ पे दिया है, ये कब दिखेगा? लग्न पे दिखेगा? बच्चा पैदा होता है, जाता है? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए सर्दी का सीजन आ गया, शरद ऋतु आ गई, तो आप ये समझिए कि मरकरी प्रोमिनेंट है अब उन 2 महीने। अच्छा, ठीक है। अब कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा कि कहां पे यूज करने की जरूरत है या कहां पे नहीं। ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं कि हर चीज आपको एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन के लिए देखनी पड़ेगी।
मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं कि किस किस सीजन को कौन सी प्लेनेट रूल करती है। अब जब गर्मी है तो मार्च ही दे सकती है गर्मी, तो मई से जुलाई तक मार्च का रूल है ग्रीष्म ऋतु। सर यहाँ एक छूट गया आपका, ये 20 नवंबर से 19 जनवरी, इसके बाद विनस जब दे दिया तो आपने 20 मार्च से दिया है। हाँ तो वही है ना, फिर मैंने प्लेनेट का सीक्वेंस नहीं चेंज किया ना। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, टाइम कर चेंज कर। हेमंत के बाद फिर शिशिर आती है। शिशिर कौन सी है? पतझड़। जनवरी के बाद पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं सभी पौधों के। मार्च तक यही चलता है, और जब फिर वसंत आता है तो नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा जी। ये। यस सर। तो इनको कौन कौन सा प्लेनेट कब कब रूल कर रहा है वो चीज है। ये संस्कृत पढ़ी है उन्होंने, ये जाना होगा या सुना कभी होगा। हंसः श्वेतो बकः श्वेतो को भेदो बक हंसयो नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंस बको बक। हंसः श्वेतो, हंस स्वैन इज व्हाइट, बकः श्वेत बगुला white, को भेदो, what is the difference? Bak hansayo, between the bagula and the hans, the crane and the swan. नीर क्षीर विवेके तू, केवल हंस में ये एबिलिटी होती है जो जल और दूध के अंतर को समझता है। दिस इज नीर क्षीर कैपेबिलिटी. This near Kshir capability comes from Mercury. What is what and what value it needs, to what extent it should be honored, or where it needs to be used and where it need not to be used. कहां प्रयोग करना है, कहां नहीं करना है, करना भी है कि नहीं करना है, क्या चीज क्या है, किसका मूल्य किस परिस्थिति में कितना है, ये जो समझ है वह मरकरी है, वह बुद्ध है।